हाउ विल यू फीड दैम? आप इन सबको कैसे खिलाएंगे? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये एक स्टोरी है अबाउट थ्री फ्रेंड्स हु वर हैविंग अ फूड एट भंडारा। एक भंडारे पे तीन लोग खाना खा रहे थे। तो जो पहला दोस्त है उसने कहा कि भी काश मैं भी एक इस तरह का भंडारा रख पाता। दूसरे दोस्त ने कहा कि हाँ, कि बट हमारी जो सैलरी है उसमें ऑलरेडी इतनी कम है और इसमें इतने सारे हमारे को खर्चे पालने में हमने कि हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इतना पैसा ही कम बचता है कि हम ये जो भंडारा ऑर्गेनाइज करेंगे। और तीसरे दोस्त ने भी कहा कि भाई हम लोगों के पास ना हमारी अर्निंग बहुत कम है और इसकी वजह से हम लोग भी भंडारा इसको नहीं कर पाएंगे। तो साथ में ही ना, साथ में एक साधु बैठे हुए थे, वो उन सब की बातें सुन रहे थे। तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि बेटा, भंडारा ऑर्गेनाइज करने के लिए ना पैसा नहीं चाहिए होता। उसके लिए ना एक चाह चाहिए होती है, एक अच्छी इंटेंशन चाहिए होती है। और तीनों ने जो है उनसे उनको देखा तो उन्होंने कहा भी बाबा जी ऐसा कैसे हो सकता है, भंडारे के लिए तो पैसा लगेगा ना, पैसे के बगैर भंडारा कैसे होगा, कहाँ से खाना लेके आएंगे। तो महात्मा ने कहा कि ऐसा करो, देखो फिर सुनो, भंडारा को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान है। आप 5 से 10 ग्राम आटा तो ले सकते हो, उसको एक ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे चींटियाँ आती हैं, ठीक है ना। और तुम देखोगे कि कितनी सारी चींटियाँ आएंगी, वो भंडारा हो गया आपका ऑर्गेनाइज और वो चींटियाँ आपका आटा खा लेंगी। तो देखो कितना आसानी से भंडारा कर लिया आपने। फिर एक चीज़ बताओ, आपके घर पे छत होगी, छत पे जा करके जो है आप दाल चावल ये फैला दो थोड़ा सा, वहाँ पे एक बाउल पानी का भी रख दो, लो देखो हो गया भंडारा। ठीक है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे पास में बची हुई खाना बच जाता है, रोटी ब्रेड, ठीक है ना, इनको बाहर जो एनिमल्स हैं, कुत्ते हैं गाय हैं, इनको खिला दो, ठीक है ना। बाहर पानी रख दो, उनको पानी पिला दो, हो गया भंडारा। तो भगवान ने जो है सारे लोगों के लिए खाना अरेंज किया है, ठीक है ना। मैं और तुम यहाँ बैठे हैं और हम भी तो ये खाना एंजॉय कर रहे हैं, फ्री खाना एंजॉय कर रहे हैं भंडारे में, ये कहाँ से आया? राइट। तो क्या ये भगवान की देन नहीं है? एंड अगर आप औरों के लिए कुछ करते हो तो वो भी आप भगवान का ही काम कर रहे हो, राइट। आप औरों के लिए कुछ करते हो तो किसी को नहीं पता कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। और हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर वाला हमारी टेक केयर कर लेगा, ठीक है। और आपको जो है सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई आप भी एक डिवाइन क्रीचर हो, आपको भी भगवान ने ही यहाँ भेजा है और आपको प्रोवाइड किया है। और आपको जहाँ मौका लगे, तो जहाँ पे भी आपको जो भी नीडी लोग दिखाई दें, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो पशु हो, ठीक है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो एंट्स हो, कीड़े हों, ठीक है ना, आप कोशिश करो कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, किस तरह से हेल्प कर सकते हो। तो यूनिवर्स जो है वो इसी तरह से काम करता है। और देखिए, मेरा तो बहुत फर्म विश्वास है, ये जो स्टोरी है इसके अंदर जो कहा गया है कि गिवर्स गेन, कि जो आप देते हो, तो जो लोग जो है ना सिर्फ अपने अलावा औरों की भी सोचते हैं, तो भगवान उनका ज़्यादा ख्याल रखता है, ठीक है ना। यूनिवर्स भी कहता है कि ये पर्सन जो है ये मेरा काम कर रहा है, राइट। जो काम मेरा है वो इसको अपना समझ के कर रहा है, तो इसको ज़्यादा दिया जाए, राइट, क्योंकि ये सबका ख्याल रखना जानता है, सबको संभालना जानता है। ग्रेट। तो गाइज, आज की एक टेक टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक टिप है। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ पे साइबर हैकिंग की इंसिडेंट सुनने में आई, जिसके अंदर कि उनके जो ईमेल अकाउंट से सिमिलर अकाउंट किसी ने बना लिया। तो जैसे मेरा अकाउंट है CEOITbox.com, तो उसके अंदर वो कॉम के अंदर या CEOIT box के अंदर में दो ओ हैं, किसी में ओ की जगह ज़ीरो लगा दिया। तो ऐसे ना डोमेन नेम रजिस्टर करने बहुत ही आसान है, 300-400 रुपये लगते हैं। और वो मेल से अगर आपकी मेल हैक हो रखी है तो पता लग जाता है कि हाँ कौन से कस्टमर से आपकी पेमेंट आने वाली है, और उनको जो है हैकर चिट्ठी लिख देता है। कस्टमर ध्यान रखते नहीं है, उसको चिट्ठी चली जाती है कस्टमर को कि भी ये बैंक अकाउंट चेंज हो गया है और वो 2 करोड़ की पेमेंट आप इस अकाउंट में भेज दीजिए। कस्टमर जो है गलती से भेज देता है, क्योंकि हैकर वॉच कर रहे होते हैं केयरफुली कि किस समय पे पेमेंट ड्यू है, राइट। तो ऐसे में लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए अपने खोए हैं, बिकॉज एक बार कस्टमर जब पेमेंट कर देता है तो फिर वो जो है दोबारा पेमेंट नहीं करना चाहता। तो इस झंझट से अगर आप बचना चाहते हो तो मैं आज आपको ना एक छोटी सी टेक टिप शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये लेटर मैंने आप लोगों के लिए बनाया। तो ये जो लेटर है, ये लेटर देखेंगे आप कि इसके अंदर मैंने पूरा एक फॉर्मेट बनाया है कि नोटिस रिगार्डिंग स्पूफ ईमेल्स। तो इसके अंदर जहाँ भी COIT बॉक्स और डोमेन का नाम आ रहा है वो बदल लीजिए। और ये लेटर को जो है आपने मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आपने इस लेटर को अपने कस्टमर्स को भेजना है। तो वो लिंक जो है, मैं जो लिंक है
वो मैं चैट में भी डाल दूंगा। और वो लिंक दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। ये लिंक है cbxit.in/spoof-email। तो जब आप इस लिंक पे जाएंगे cbxit.in/spoof-email, तो ये लेटर डाउनलोड हो जाएगा गैस। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको इमीडिएट बेसिस पे ले लीजिए और ये आपकी कंपनी के लिए काफ़ी क्रिटिकल होगा। तो आई होप कि आपको आज की ये टेक टिप और ये स्टोरी पसंद आई होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन टुमारो स्टोरी।